हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन VAR प्रतिशत। वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वो कहते हैं किसे पहले तो ये वोल्टेज रेगुलेशन की परिभाषा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड पर वोल्टेज बस फुल लोड पर वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। किसे कहते हैं? नो लोड मतलब शून्य लोड पर वोल्टेज के अनुपात व फुल लोड पर वोल्टेज के अनुपात को वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन होता है, इसका कोई सूत्र, ये सूत्र है इसको कहते हैं VAR प्रतिशत को वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत होगा, प्रतिशत नहीं लगा हुआ है तो प्रतिशत नहीं आएगा और 100 से गुणा भी नहीं होगा। और VNL को कहते हैं, N का मतलब होता है नो लोड पर वोल्टेज। नो लोड पर वोल्टेज मतलब शून्य भी बोल सकते हैं हम, शून्य लोड पर वोल्टेज। और दूसरा होता है VFL बोलते हैं फुल लोड पर वोल्टेज। दोनों को वोल्ट में होते हैं, वोल्ट यानी इकाई है इनकी वोल्ट, ठीक है, ये सूत्र होता है। और VNL को मतलब कहते हैं नो लोड पर वोल्टेज और फुल लोड पर वोल्टेज, और नीचे भी फुल लोड पर वोल्टेज आएगा। आगे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में। आगे हम बात करते हैं इनके ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में। पहला आता है आउटपुट वोल्टता के आधार पर। आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर, ठीक है। आउटपुट वोल्टता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप किसे कहते हैं? जो वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज देता है उसको स्टेप अप वोल्टेज कहते हैं। जबकि स्टेप डाउन किसे कहते हैं? जो वोल्टेज को कम या डाउन करके हमें आउटपुट देता है वोल्टेज, उसे स्टेप डाउन कहते हैं। इसकी संरचना देखो, इनके अंदर देखो, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसमें जो प्राइमरी साइड होगी, प्राइमरी वाइंडिंग, उसमें टर्न क्या होंगे? कम होंगे, टर्न भी कम होंगे
और वोल्टेज भी कम होंगे। और सेकेंडरी साइड होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इसमें वोल्टेज भी ज़्यादा उत्पन्न होगी, जबकि टर्न भी देखो, टर्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, टर्न भी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो ई होता है, ई प्राइमरी और ये सेकेंडरी का वोल्टेज है। ई पी का मतलब समझना है आपको कि प्राइमरी के वोल्टेज है, ई एस का मतलब होता है सेकेंडरी के वोल्टेज है। तो इसमें ज़्यादा कौन से हैं, वो सेकेंडरी के वोल्टेज ज़्यादा होंगे, जबकि प्राइमरी के वोल्टेज कम होंगे। जैसे देखो ये 250 वोल्टेज है, 250 वोल्टेज है, 250 वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा ये, 250 मान लो या 415 वोल्टेज मान लो, तो इसको ये 11 kV में चेंज करेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसके अंदर जो टर्न होंगे, टर्न एन पी, वो एन एस के एन एस टर्न ज़्यादा होंगे, जबकि एन पी यानी प्राइमरी के टर्न कम होंगे, सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा होंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आपको कि धारा का संबंध उल्टा होता है हमेशा, यानी सेकेंडरी में धारा होगी वो तो होगी कम, और प्राइमरी में धारा होगी वो होगी ज़्यादा। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि जहाँ वोल्टेज कम होंगे वहाँ धारा कम होगी, वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ तो करंट क्या होगी, कम होगी, और जहाँ वोल्टेज कम है तो वहाँ धारा ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो सेकेंडरी में क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो सेकेंडरी में वोल्टेज क्या है, कम वाला निशान इधर है, ये खुला है जो बड़ा है, और जो बिल्कुल बंद है ये छोटा है, तो ये कम है और ये ज़्यादा है। तो इनमें वोल्टेज और धारा में संबंध उल्टा होता है। ये किस प्रकार होता है, देखो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा P बटा V, यानी V क्या है, इसकी उल्टी है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होगा तो इसका मतलब है कि धारा कम होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होंगे, धारा ज़्यादा है तो वोल्टेज कम होंगे, ठीक है, इसमें उल्टा संबंध होता है। अब बात करते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप डाउन में क्या होते हैं, प्राइमरी में तो टर्न ज़्यादा होंगे और वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, और सेकेंडरी के अंदर टर्न भी कम होंगे, वोल्टेज भी कम होंगे। ये होगी प्राइमरी वाइंडिंग, ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये क्या करता है, जैसे ये 11 kV है, 11 kV वोल्टेज यानी 11,000 वोल्टेज है, 11,000 को कितने में चेंज करेगा, 415 वोल्ट में चेंज करेगा, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, और ये स्टेप अप होगा। ये स्टेप डाउन है, डाउन मतलब वोल्टेज को कम कर रहा है, 11 kV को 415 में बदल रहा है, तो कम हो रहा है ना भाई। आगे इनका देखो उपयोग कहाँ होता है, उपयोग स्टेप अप होता है, स्टेप अप इसका उपयोग होता है उत्पादन केंद्र पर। कहाँ पर रहता है, उत्पादन केंद्रों पर, जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, जहाँ पर बिजली बनती है, वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। वहाँ पर 11 kV की सप्लाई बढ़ती है, 11 kV की वोल्टेज, और उसको 220 kV या 440 kV में कन्वर्ट करके बढ़ाया जाता है। तो ये स्टेप अप का कहाँ उपयोग होता है, उत्पादन केंद्रों में होता है। जबकि स्टेप डाउन का कहाँ होता है, स्टेप डाउन का उपयोग होता है, वो होता है स्टेप डाउन, जैसे 11 kV है, 11 kV को 415 में बदला जाता है। तो ये होता है वितरण केंद्र में, वितरण केंद्रों में, वितरण केंद्रों या सब स्टेशन, सब स्टेशन पर भी उपयोग होते हैं। स्टेशन, सब स्टेशन पर उपयोग होता है, वितरण केंद्रों में उपयोग होता है, 2 जगह उपयोग होता है। इसका होता है उत्पादन केंद्रों में, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन का उपयोग कहाँ होता है, ये आपको बता दिया है। अब आगे बात करते हैं कोर टाइप के ट्रांसफार्मर, कोर या क्रोड, कोर को क्रोड भी बोला जाता है, क्रोड प्रकार
के ट्रांसफार्मर, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर देखो 3 प्रकार से होंगे। एक तो होता है कोर टाइप, एक तो होता है कोर टाइप, दूसरा होता है सेल टाइप, और तीसरा होता है बेरी टाइप। 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। करोड़ प्रकार के ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है कोर टाइप, दूसरा है सेल टाइप और तीसरा है बेरी टाइप। देखो कोर टाइप कैसा होगा, इसमें कोर प्रयोग की जाती है। एक तो होती है एल प्रकार की कोर, एक होती है आई प्रकार की कोर और एक होती है यू प्रकार की कोर। 3 कोरों का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। कोर टाइप में देखो, और इसमें होंगे कोर टाइप में, जैसे देखो 2 कोरों को कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया, दोनों कोरों को मिलाकर ऐसे बना दिया। इन पर यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है। एक तो प्राइमरी वाइंडिंग तो ये हो गई और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ की जाती है, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ होगी, प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ होगी। अब देखो इसमें चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय पथ है, ये चुंबकीय पथ होते हैं। इसमें चुंबकीय पथ की संख्या पूछी जाती है, कितनी होती है? तो इसमें चुंबकीय पथ की संख्या 1 होती है। चुंबकीय पथ की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और इसमें यहाँ पर देखो दोनों वाइंडिंग के बीच में क्या है? एयर गैप ज़्यादा है। क्या है? एयर गैप ज़्यादा है। एयर गैप ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका लीकेज ज़्यादा होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स लीकेज क्या होगा? इसमें ज़्यादा होगा। एक तो कि भाई इसमें चुंबकीय पथ 1 होता है, दूसरा क्या है कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है और ज़्यादा होता है। इसको, ये जो क्षेत्र होता है ना इतना सा, ये कोर का, इसको लिंब बोला जाता है। इसमें मतलब 2 लिंब पर वाइंडिंग होती है। एक तो ये वाइंडिंग होगी एक लिंब पर, दो, और दूसरे लिंब पर ये वाइंडिंग होगी, तो इसको लिंब बोला जाता है। लिंब क्या बोला जाता है? लिंब बोला जाता है। अब बात करते हैं सेल टाइप की। सेल टाइप में देखो, सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें एक तो ई प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है। किस प्रकार की? ई प्रकार की। एक होती है आई प्रकार की और तीसरी होती है जो होती है टी प्रकार की कोर। टी प्रकार की, ये 3 प्रकार की कोरें प्रयोग होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है ई प्रकार की, एक होती है आई प्रकार की, एक होती है टी प्रकार की। इनको देखो किस प्रकार जोड़ा जाता है। ये ई प्रकार की आ गई, ई प्रकार की कोर है। इसी के साथ में आई प्रकार की जोड़ते तो ऐसे बनेगा। ये हो गया सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही वाइंडिंग एक ही लिंब पर जोड़ी जाती है। मतलब दोनों वाइंडिंग होती है वो कितनी लिंब पर की जाती है? एक ही लिंब पर की जाती है। इसमें देखो बताया था 2 लिंब पर होती है, दोनों लिंब है, दोनों लिंब पर अलग अलग, लेकिन इस पर क्या है? एक ही लिंब पर या एक ही कोर पर की जाती है। ये प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पर होती है। और इसमें चुंबकीय पथ होते हैं ना, वो चुंबकीय पथ 2 बनेंगे। देखो एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये 2 चुंबकीय पथ बनेंगे। तो चुंबकीय पथों की संख्या पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें चुंबकीय पथ कितने बनेंगे? चुंबकीय पथ बनेंगे 2। चुंबकीय पथ, चुंबकीय पथ कितने बनेंगे? इसमें 2 बनते हैं। जबकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स लीकेज होता है वो बिल्कुल कम होता है। मतलब कोर टाइप ट्रांसफार्मर से सेल टाइप ट्रांसफार्मर का चुंबकीय फ्लक्स लीकेज कम होता है।
चुंबकीय फ्लक्स लीकेज कम होता है। कोर टाइप में क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि सेल टाइप में क्या होता है, कम होता है। चुंबकीय फ्लक्स लीकेज का मान क्या होता है, कम होता है। अब बात करते हैं बेरी टाइप की। बेरी टाइप देखो कैसा होता है, ये होता है बेरी टाइप। ये बेरिंग के आकार का होता है, इसमें इस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है। अब देखो इनमें जो कोरें प्रयोग होगी वो कोर है आयताकार प्रयोग होगी, ठीक है। इसमें आयताकार है, इसमें आयताकार है, जबकि इसमें क्या है, इसमें वर्ताकार है। किस प्रकार की है, वर्ताकार की होती है। वर्ताकार कोरें उपयोग होती है, बेरिंग टाइप का होता है, इसीलिए इसका नाम बेरी टाइप पड़ा है। इसमें चुंबकीय पथ की बात आती है। चुंबकीय पथ कितने होंगे, इसमें देखो वाइंडिंग, एक वाइंडिंग तो यहाँ होगी इस पर अंदर, और एक होगी इस बाहर वाले कोर पर। तो इसमें दो वाइंडिंगें यहाँ पर होती है। अब इसमें चुंबकीय पथों की संख्या पूछ ले, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ये प्रश्न कि चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है बेरी टाइप में। तो इसमें चुंबकीय पथ होते हैं, वो होते हैं अनेक। कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अनेक होते हैं, अनेक होते हैं। और इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स लीकेज होता है वो बिल्कुल ही नहीं होता है, बहुत कम होता है। चुंबकीय फ्लक्स लीकेज बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। इस टाइप के तीन प्रकार के हो गए। ये निम्न मतलब निम्न वोल्टेज पर उपयोग होता है, ये मीडियम वोल्टेज पर उपयोग होता है, ये उच्च वोल्टेज पर उपयोग होता है। जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है वहाँ बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर उपयोग होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। तीसरा, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। फेज के आधार पर कौन कौन से ट्रांसफार्मर है, देखो एक तो पहला आएगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। दूसरा कौन सा होगा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, तीन फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर दो है। अब देखो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, जो लमसम 250 वोल्टेज तक कार्य करते हैं, 250 वोल्टेज तक। और ये है जो ज़्यादा वोल्टेज के लिए काम आते हैं, जैसे 11 kV के लिए या 33 kV के लिए या 66 kV या 132 kV, 32 kV या 220 kV। वहाँ पर कौन से ट्रांसफार्मर उपयोग होते हैं, वहाँ पर होते हैं थ्री फेज टाइप के ट्रांसफार्मर। जबकि सिंगल फेज का 250 वोल्टेज तक होता है और इसका उपयोग होता है घरेलू कार्यों में। उपयोग कहाँ होता है इसका, घरेलू कार्यों में। घरेलू कार्यों में जैसे हमारा चार्जर होता है फ़ोन का, उस चार्जर को चार्ज करने के लिए 250 वोल्टेज थोड़ी चाहिए, 250 से कम चाहिए। तो उसमें क्या होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो क्या करता है, वोल्टेज को डाउन कर देता है और डाउन करके हमारे को चार्जर को बहुत कम विद्युत सप्लाई देता है। तो इस प्रकार हमारा चार्जर होता है, उसमें होता है एक तो होता है उपयोग कहाँ होता है, फ़ोन चार्जर, फ़ोन चार्जर और टीवी रिसीवर्स होता है, टीवी रिसीवर्स में होता है, और रेडियो रिसीवर, रेडियो में होता है, ठीक है। रेडियो रिसीवर्स में भी इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, घरेलू उपकरणों में होता है।
ठीक है। वो 3 फेज का कहाँ होता है? 3 फेज का होता है जहाँ 132 kV है, जैसे उपकेंद्रों पर होता है, उत्पादन केंद्रों पर होता है, और वितरण केंद्रों में इस 3 फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। आगे बात करते हैं हम आउटपुट क्षमता के आधार पर। आगे कौन सी ट्रांसफार्मर है? आउटपुट क्षमता के आधार पर। एक आया था आउटपुट वोल्ट था, वो अलग था। आउटपुट वोल्ट के आधार पर 2 थे, एक तो स्टेप अप एक स्टेप डाउन। जबकि आउटपुट क्षमता के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं। आउटपुट क्षमता अलग है और वोल्टता अलग है। एक मत कर देना, दोनों में डिफरेंस मिलना के आधार पर ट्रांसफार्मर कौन कौन से? पहला तो है वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है, उसको कहते हैं यंत्र या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब यंत्र ट्रांसफार्मर होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है करंट ट्रांसफार्मर, जबकि दूसरा कौन सा होता है? वो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है। यानी आउटपुट क्षमता के आधार पर 2 ट्रांसफार्मर है। कौन कौन से? एक तो है ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा है यंत्र या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी 2 प्रकार के हैं। वो कौन से? एक तो है करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब देखो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। इसमें केवल इस प्रकार की एक ही वाइंडिंग होती है। इसको सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है, यहाँ से टेपिंग निकाल के इसको लोड के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग का कार्य केवल ये एक ही वाइंडिंग करेगी, और इसलिए इसका नाम ऑटो ट्रांसफार्मर पड़ा है, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग उपयोग होती है। और यह ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, यह स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है? स्व प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन करता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। याद रखना है, इसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है। ये एक ही वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग दोनों का कार्य एक ही करती है। अब आते हैं बात यंत्र ट्रांसफार्मर। यंत्र ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो करंट ट्रांसफार्मर, एक होता है पोटेंशियल को बोलते हैं विभव ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? करंट ट्रांसफार्मर होता है वो करंट होती है करंट का स्टेप अप करता है। क्या करता है? स्टेप अप करता है। उसको क्या कहते हैं? करंट ट्रांसफार्मर। जबकि जो वोल्टेज का स्टेप अप करता है ना, वोल्टेज का स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, उच्च वोल्टेज में बदल देता है। तो वो वोल्टेज का जो स्टेप अप करता है उसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है। दोनों ट्रांसफार्मर समझ में आ गए। करंट ट्रांसफार्मर कहेंगे जो करंट का स्टेप अप करेगा, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसको बोलेंगे जो विभव या वोल्टेज का स्टेप अप करेगा। अब आगे बात करते हैं व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से?
व्यापारिक आधार पर, व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर। व्यापारिक आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर। पहला लिखते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पहली बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दो ट्रांसफार्मर हो गए, एक हो गया पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर होता है वो, इसकी क्या होती है, क्षमता होती है, क्षमता। वो ज़्यादा क्षमता के होते हैं, वो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। ज़्यादा क्षमता वाले कौन से होते हैं? जैसे जीएसएस होता है, जीएसएस पर किसका उपयोग किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर का किया जाता है 132 केवी में, या 220 केवी। 220 केवी में किसका उपयोग होता है? पावर ट्रांसफार्मर का होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कहाँ होता है? जो वितरण केंद्र होते हैं, वितरण केंद्र या उपकेंद्र होते हैं, वहाँ पर किया जाता है। वितरण केंद्र पर किसका किया जाता है? वितरण केंद्रों पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर आगे। ये क्या होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कम क्षमता के होते हैं, ये कम क्षमता के होते हैं। अब आगे बात करते हैं स्थापना के आधार पर ट्रांसफार्मर। स्थापना के आधार पर दो प्रकार के, वो कौन कौन से देख लो। स्थापना के आधार पर ट्रांसफार्मर। स्थापना के आधार पर दो प्रकार के, एक तो होता है इंडोर ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है, वो होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर ट्रांसफार्मर, देखो इंडोर ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, वो होता है मतलब इसको टीन या कमरे के अंदर फिट रहता है। टीन शेड बोल सकते हैं, या कमरे के अंदर उपयोग होता है, वो होता है इंडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर ट्रांसफार्मर का उपयोग उद्योगों में होता है। कहाँ होता है? उद्योगों में। उद्योगों के अंदर उपयोग होता है। किसका होता है? इंडोर ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है? उद्योगों में होता है। जबकि आउटडोर ट्रांसफार्मर है, इसका उपयोग कहाँ होता है? ये हो गया इंडोर ट्रांसफार्मर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लेना। ये हो गया आउटडोर। ट्रांसफार्मर। जो इंडोर का उपयोग कहाँ होता है? इसका होता है उद्योगों में। उद्योगों में उपयोग होता है। जबकि आउटडोर का उपयोग कहाँ होता है? खुले स्थानों में होता है, बाहर। ठीक है ना, जहाँ ग्रामीण इलाकों में। कहाँ होता है? ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में खुली जगह पर आउटडोर का उपयोग होता है। जबकि इंडोर का उपयोग कहाँ होता है? जहाँ पर उद्योग होते हैं, वहाँ पर। यह होता है टीन शेड या कमरे में होता है। ठीक है, इंडोर का मतलब समझना, इंडोर यानी अंदर हो रहा है।
आज बस दोस्तों इतना ही। ट्रांसफार्मर की पूरी बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए। आपका अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए।